हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। कथन एक कह रहा है, अग्रणी समुदाय स्थिर और पारिस्थितिक अनुक्रमण का अंतिम जैव समुदाय होता है। कथन दो, अग्रणी समुदाय में बृहत्तम विविधता और कर्म स्थिति विशिष्टकरण होता है। विकल्प हमारे पास दिए हैं। कथन दो सही और कथन एक गलत है। कथन एक और दो दोनों सही है। कथन एक सही और कथन दो गलत है। कथन एक और वो दोनों गलत हैं। तो आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा जो है वह पारिस्थितिक अनुक्रमण से संबंधित है। अनुक्रमण यही से संबंधित है। अगर हम बात करें यहाँ पर कथन के बारे में, तो कथन एक जो हमसे कह रहा है उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं कि अग्रणी समुदाय स्थिर और पारिस्थितिक अनुक्रमण का अंतिम जैव समुदाय होता है। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्थिर इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे अनुक्रमण शुरू होता है। और जब अनुक्रमण यहाँ से शुरू होता है, अनुक्रमण शुरू होने का तात्पर्य यहाँ पे होता है जो अग्रणी समुदाय होती है, तो यह अंतिम जैव समुदाय ना होकर यह क्या होती है, प्रथम जैव समुदाय होती है। और यहाँ से फिर से समुदायों का निर्माण होना शुरू होता है, तो इसलिए यह गलत हो गया। दूसरा, अग्रणी समुदाय में बृहत्तम विविधता और कर्म स्थिति विशिष्टकरण होता है। तो बृहत्तम विविधता मतलब ये क्या कह रहा है कि बृहत्तम मतलब बड़े मात्रा में यहाँ विविधता देखने को मिली, तो यह गलत है क्योंकि बृहत्तम विविधता जो होता है ये अग्रणी में नहीं, ये कहाँ पे देखने को मिलता है, चरम समुदाय। चरम समुदाय में ये सब देखने को मिलता है, इसलिए दोनों गलत हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो अग्रणी समुदाय स्थिर और पारिस्थितिकी अनुक्रमण का अंतिम उत्पाद होता है, तो अंतिम जैव जो होता है वो भी क्या होता है, चरम समुदाय होता है। इसलिए यहाँ पे हम देखेंगे हमारा विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कथन एक और वो दो दोनों को दोनों गलत हैं। आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।